दोस्तों, खान सर और रोशन आनंद सर के बीच का विवाद कितना बढ़ चुका है ये आप लोगों को पता होगा। और इसके बाद जो सबसे बड़ी बात यह है कि रोशन आनंद सर की कल पेशी होने वाली है कोर्ट में, लेकिन खान सर के ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ और कुछ लोगों का कहना है कि गिरफ्तारी नहीं हुई। तो गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई और क्या गिरफ्तारी बनता था, कौन गलत था कौन सही था, आगे क्या होना है, कब से चीज़ें सही होगी। शशि शरण सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए, सर बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। लेकिन अभी जो स्थिति है, परिस्थिति है, सर क्या कहिएगा? देखिए, ऐसा होना ही नहीं चाहिए था। मुझे लगता है कि ये घर का मामला था, घर का विवाद था, अब स्टाफ की लड़ाई थी। इसमें शिक्षकों को आकर एक दूसरे पर मुकदमा कराना और फिर ये पूरी बातचीत, ये गलत है। ये भाई एक शिक्षक वर्ग ऐसा वर्ग होता है जिसके अंदर पे कंधों पे बच्चों के भविष्य की जिम्मेदारी होती है। आप समझिए कि जब वहाँ विवाद हुआ तो ये घर का झगड़ा था, ये घर में सलट जाना चाहिए था, यहाँ पे थाना पुलिस वाली बात नहीं थी। अब कई सारे सच और झूठ निकल के आ रहे हैं और उसके कारण बिहार की बदनामी हो रही है। कुल मिला के बिहार का छेछा लेदर हो रहा है। बिहार के बाहर के लोग जो है, पूरी मीडिया हाउसेज जो है खबरें चला रही हैं और बिहार की इसमें बदनामी भी हो रही है। तो मेरा ये मानना था कि ये बात इतना बढ़ना ही नहीं चाहिए। मुझे एक बात बता दीजिए कि मान लीजिए कि मेरे कोचिंग का कोई स्टाफ दूसरे कोचिंग से लड़ लेता है तो क्या मुझे जेल भेज दिया जाएगा? बिल्कुल नहीं। मान लीजिए मेरा स्टाफ से 10 बार बातचीत होता है तो कई सारे सवाल हैं, लेकिन तो क्या सर लग रहा है यहाँ इन सब के पीछे एक ही बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये होना ही नहीं चाहिए था। इसको प्राइमरी स्टेज पर ही रोक देना चाहिए था। सुलह का प्रयास होना चाहिए था, आपसी सुलह होनी चाहिए थी और सुलह करके इस मामले को खत्म कर देना चाहिए। लेकिन सर अब जो है, अब तो चीजें हो चुकी है और बात सर बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब लगता है सर सुलह होने वाला कोई दिख रहा है? अब सुलह होने की कोई संभावना नहीं है। अब कानूनी प्रक्रिया की चीजें अधीन आ चुकी हैं। अब कानून सम्मत कार्रवाई हो रही है। न्यायालय है, न्यायालय पर सबको भरोसा रखना है। देश संविधान से चलता है ना। और सत्यमेव जयते वाली बात भी है। आप जानते हैं सत्य हमेशा जीतता है। थोड़ा देर हो सकता है लेकिन सत्य जीतता है। तो सर आप चिंता ना करें। बिल्कुल सर, आपने कहा कि अगर हमारे कोचिंग के स्टाफ के बीच किसी की लड़ाई होती है तो उसमें हमारी गिरफ्तारी तो नहीं बनती है। तो क्या रोशन आनंद सर के साथ जो हुआ वो गलत था, जो गिरफ्तारी हुई वो गलत था? डेफिनेटली ये गिरफ्तारी एकदम गलत है। और अब चूंकि देखिए इसमें क्या है कि कानूनी दांव पेच है। अब कानून के जानकार हम भी नहीं है, कानून के जानकार आप भी नहीं है। आप भी जानते हैं कि अगर गलत तरीके से किया जाएगा तो उसको चैलेंज किया जाएगा, कोर्ट उसको देखेगा ही देखेगा। अब कोर्ट में मामला है, न्यायालय के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं। लेकिन मेरा कुल मिला के एक ही बात कहना है, इससे छात्रों का नुकसान हो रहा है, बिहार का जो छवि है वो धूमिल हो रहा है, छीछा लेदर हो रहा है बिहार के शिक्षकों का। और साथ ही साथ बच्चे परेशान हैं इन विवादों को लेकर के। आप ये देखिए कि अब बच्चों की परीक्षाएं लगी हुई हैं, अभी मद्य निषेध का परीक्षा है और भी बहुत सारी परीक्षाएं हैं। अब बच्चा जो है दिन भर यही रील देख के इंतजार कर रहा है कि मेरे सर को क्या हुआ। सबके अपने अपने फैन फॉलोइंग्स हैं, सबके अपने मानने वाले छात्र हैं, लेकिन छात्रों के लिए पढ़ाई ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या करिएगा, दुर्भाग्य है, मैं इसको कहूंगा कि ये दुर्भाग्य है। तो सर बहुत सारे लोग जो है अपोजिशन में, बहुत विवाद हुआ है। देखिए मैंने बहुत सारे विवाद देखे हैं। दिल्ली में भी टीचर लड़ते हैं आपस में, फोटो लगा लगा के, मुंह रंग रंग के, नाम अलग अलग से, टाइटल बदल बदल के करते हैं। वो सब तक चलो ठीक है, वहां तक बर्दाश्त किया जा सकता है। लेकिन ये जो चीजें हो गई, ये शायद मतलब ये गलत हुआ। ये इतिहास में मुझे नहीं लगता है कि भारत के इतिहास में ऐसा हुआ होगा, या हुआ भी होगा तो मुझे जानकारी नहीं है। ये सरासर गलत है, ये होना ही नहीं चाहिए था। प्राइमरी स्टेज पर ही इसको रोक देना चाहिए था और इस विवाद को सुलझा लेना चाहिए था। तो सर जो दिल्ली वाला मैटर था, जब भी दिल्ली वाला होता था तो डिजिटल बोर्ड पर होती थी लड़ाई, अब यहाँ पर जो है धरातल पर लड़ाई होगी। तो क्या लगता है कि सर किसका नुकसान है इसमें? बिल्कुल इसमें स्टूडेंट का नुकसान है, छात्रों का नुकसान है। छात्रों का नुकसान, छात्रों का नुकसान बहुत ज्यादा है। परीक्षाएं हैं, वो मानसिक रूप से अनस्टेबल भी हो रहे हैं। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बच्चे अपडेट का भी इंतजार कर रहे हैं। और लड़के सर रूप से जुड़े हुए हैं तो क्यों नहीं करेंगे? लड़के सर शिक्षक को गलिया रहे हैं, लड़के सर मीडिया वालों को, हम लोग को गलिया रहे हैं कि भाई तुम लोग लड़ने में लगे हुए हो, लड़ाने में लगे हुए हो, और इधर बिहार दरोगा पेपर लीक पर कोई उठा नहीं रहा है। बिहार दरोगा पेपर जब वायरल हुआ तब मैं पहला शिक्षक था जब मैंने आवाज उठाई थी, याद होगा ना आपको? पहला टीचर था जो खड़ा होकर आया, सामने बोला कि ये इसका जवाब देना होगा। मैंने दिखाया था कि क्वेश्चन के ऊपर जब बच्चे आवाज उठा रहे थे कि क्वेश्चन कहाँ से है, तो मैंने दिखाया कि क्वेश्चन एनसीईआरटी के किस किताब के किस पेज नंबर से पूछा गया था। तो दरोगा के वो सारे मुद्दे गौन हो गए हैं, वो सारे मुद्दे गौन हो गए इसके ऊपर। सर क्या लग रहा है कि इतनी जल्दी रैपिड एक्शन हुआ और चीजें हुई, इतना जल्दी प्रशासन के द्वारा चीज किया गया, मीडिया पूरी तरह से इन्वॉल्व होगी। सर क्या लगता है कि इन सब चीजों को दबाने के लिए नीट का मुद्दा चल रहा था, उस पर भी आप लोग आवाज उठा रहे थे। दरोगा का मुद्दा था, दरोगा पर भी आवाज उठ रहा था कि इतना लेट क्यों मेंस का रिजल्ट दिया गया था, उस पर भी बीच में सवाल चल रहे थे। फिर हुआ तो पेपर लीक की भी बात जो है वो होने लगी। तो बहुत सारी चीजें, ये सब जो चीजें हुई ना, ये TRE 1 और 2 की तरह हुआ। हाँ। आया एकदम बुलेट के रफ्तार में और बुलेट रफ्तार में निकल गया। बाकी जो अभी चल रहा है वो TRE 3 और 4 के रफ्तार में चल रहा है। बस इतना ही कह सकता हूँ मैं। दुर्भाग्यपूर्ण है, बिहार के इतिहास में ये काला पन्ना है, काला अक्षरों में लिखा जाएगा, है ना। और बिहार की थूथू हो रही है, छीछा लेदर हो रहा है, छात्र परेशान है, छात्र चिंतित भी हैं। अपने गुरु के प्रति उनका चिंता स्वाभाविक सी बात है, लेकिन अब क्या करिएगा। मानते हैं सर इस बात को कि अगर
मान के चलिए दोनों शिक्षक भी बाहर रहते, दोनों शिक्षक के बीच अभी लड़ाई नहीं होती और पटना का पूरी तरह से माहौल पहले की तरह भी शांत रहता, तो बिहार दरोगा मेंस वाले पेपर लीक पर बात होती अच्छे से और इसका कोई जांच होता अच्छे से, इस पर कोई प्रोटेस्ट होता तो इस पर कुछ देखिए, सुनवाई इस पर होती। अब इस पर क्या होता तो क्या होता, अब ये कहना गलत है। अब हम भी नहीं जानते कि ये होता तो वो होता। अगर आप ये सवाल नहीं पूछ रहे होते तो हम क्या जवाब दे रहे होते, ये बात नहीं हुई। बात ये हुई कि जब ये हुआ था उस समय, जिस समय बिहार दरोगा का पेपर हुआ था, उसके 4-5 दिन तक तो ये लोग थे। कोई क्यों नहीं बोला? मुंह में दही जम गया था। बिल्कुल। क्यों नहीं बोला? दोनों में से, दोनों लोगों में से किसी ने कुछ नहीं बोला। कर्तव्य बनता था ना, सवाल तो पूछ सकते हैं कि पेपर जब बक्सा में जमा हो जाता है, ओएमआर सीट के साथ आयोग अपने घर लेके चला जाता है, तो पेपर फिर फोटो कैसे आया? या तो बच्चा कोई खींचा होगा तो उसके आजीवन करियर पर प्रतिबंध लगा दिया जाए, या किसी सेंटर से निकला होगा तो सेंटर के रूम के इंचार्ज होंगे, सेंटर सुपरिटेंडेंट होंगे, मजिस्ट्रेट होंगे, स्कूल कॉलेज के प्रिंसिपल साहब होंगे, तो उन पर जिम्मेदारी तय क्यों नहीं? उनको एफआईआर करके क्यों नहीं जेल भेजा गया? सब लोग चुप रह गए। बिल्कुल। क्या करिएगा, तो दुर्भाग्य है। सर जो आप लोग जब आवाज़ उठा रहे थे, नीट का पेपर का मामला हुआ, सारे शिक्षक आवाज़ उठा रहे थे, दिल्ली से लेकर पटना तक, जयपुर, हर जगह, इंदौर के शिक्षक सारे लोग आवाज़ उठा रहे थे। कुछ न्यूज़ चैनल पर, कुछ शिक्षकों पर, जिस तरह से नेशनल न्यूज़ की एंकर, नाम लेंगे तो क्या पता, तो नेशनल न्यूज़ के एंकर जिस तरह से सर इस डिफेमेशन का केस करती है 2 करोड़ का, क्या कहिएगा सर? इस भाई तरह की देखिए, तो चीज़ें हो रही हैसियत हैं। है उतना, तभी तो लोग दे पाएंगे ना। पहले तो आपने कहा 2 कौड़ी के नहीं हैं, अब 2 करोड़ मांग भी रही हैं। अब बताइए कि कौन सही है कौन गलत? 2 कौड़ी के कह दिया, 2 कौड़ी 2 करोड़ मांग लिया। 2 कौड़ी का कहने का मतलब क्या होता है कि तुम किसी लायक नहीं हो, नहीं हो। यही होता है ना। 2 कौड़ी का आदमी है यानी हाँ। किसी लायक नहीं है, और फिर 2 करोड़ आप मांग भी रही हैं। दोनों में से एक ही हो सकता है ना। बिल्कुल। जवाब दे दिया मैंने आपको। बहुत शुक्रिया सर। बातचीत। धन्यवाद आपका।